हमारा अगला क्वेश्चन है ड्रॉबैक्स ऑफ डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। डीबीएमएस का ही एक टाइप होता है आरडीबीएमएस, जिसको हम लोग रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो डीबीएमएस या आरडीबीएमएस का ड्रॉबैक्स क्या है? डीबीएमएस का पहला ड्रॉबैक है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जिस तरह के कंप्यूटर हार्डवेयर्स की जरूरत पड़ती है वो महंगा आता है, और डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर भी अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उसका भी कॉस्ट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम। फाइल बेस्ड सिस्टम का जो हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है लाइक एक्सेल, तो उसको रन कराने के लिए कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एक सेल रन कंप्यूटर भी ले लेते हैं तो उस पर भी आपका जो है एक्सेल का सॉफ्टवेयर वो अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है तो इसके लिए फास्ट कंप्यूटर चाहिए जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो, रैम साइज ऑफ रैम भी ज़्यादा चाहिए, हार्ड डिस्क भी थोड़ा ज़्यादा साइज का चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डीबीएमएस के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की, तो डीबीएमएस का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होता है वो महंगा होता है। दूसरा जो ड्रॉबैक है वो है कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्जन। सपोज आपने पहले से फाइल बेस्ड सिस्टम पे अपना डाटा रखा हुआ है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डीबीएमएस में, तो इसके लिए आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट है वो तो लगेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को हायर करना होगा, सिस्टम डिजाइनर्स को हायर करना होगा, और एक महंगा प्रोसेस होगा फाइल बेस्ड सिस्टम के डाटा को डीबीएमएस में कन्वर्ट करना कॉस्टली होता है। तीसरा जो है पॉइंट वो है कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है तो इसका जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ फाइल सिस्टम वो काफ़ी महंगा होता है। फाइल सिस्टम की ट्रेनिंग आज के दिन में आप मार्केट में देखिएगा कोई आपको 500, 1000, 2000 तक मैक्सिमम आपको अच्छी तरीके से दे सकता है, लेकिन वहीं आप डीबीएमएस पे अपने आप को ट्रेंड करना चाहते हैं तो इसका जो मार्केट में जो प्राइस होता है, मार्केट प्राइस जो है इसका ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो हाई है। ओरेकल कॉरपोरेशन ने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े टाउन में लगाए हैं और लगभग 50,000 से लाख रुपया वो ले लेते हैं डीबीएमएस की ट्रेनिंग कराने के लिए। तो इसका डीबीएमएस का जो ट्रेनिंग कॉस्ट है जो है, हम अपने एम्प्लॉयज को अगर चाहते हैं कि उसको डीबीएमएस की ट्रेनिंग दिलवाएं, कोई भी कंपनी अगर चाहती है तो एक महंगा प्रोसेस होता है। हमारा अगला पॉइंट है अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। डीबीएमएस के मेंटेनेंस के लिए डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं, उसको रन कराते हैं, तो उसके प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए हमें डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत पड़ती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स की जरूरत पड़ती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, और इनको अपॉइंट करना, इनकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी हाई होती है। एक डीबीए आपको मिनिमम 50,000 से नीचे सैलरी नहीं है एक डीबीए की। एक अच्छा एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी आप लेते हैं तो भी आपको उतना ही कॉस्ट, उतनी ही सैलरी ले लेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो आपको 10,000 रुपये तक मार्केट में आज का जो है, तो इसका जो सैलरी है डीबीएमएस को हैंडल करने के लिए, जो एम्प्लॉयज, जो टेक्निकल टीम हम बनाते हैं, तो उसकी सैलरी हाई होती है इन कंपैरिजन ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। हमारा अगला पॉइंट है डाटाबेस डैमेज। कभी भी
किसी कारण से या तो इलेक्ट्रिकल फेलियर हो या वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो या कंप्यूटर के अंदर डस्ट आ गया हो, तो हमारे कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है और बुरी तरह से अगर डैमेज हो जाता है बुरी तरह से, तो उसमें जो डाटा है, उसके अंदर जो डाटाबेस क्रिएट करके डीबीएमएस का जो डाटा रखा हुआ है, तो उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इवन हम उसको रिकवर, अगर ज़्यादा डैमेज है तो हम उसको रिकवर कर भी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए फिर बैकअप का प्रोसेस होता है। हम डाटा को बैकअप करके दूसरे कंप्यूटर पे रखते हैं या किसी सर्वर पे उसका बैकअप लेके रखते हैं, लेकिन उस कंप्यूटर का डाटा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, एक ड्रॉबैक है डीबीएमएस का। और लास्ट पॉइंट जो है वो है पर्सनल यूज और फॉर ए स्मॉल बिजनेस। जो हम लोग पर्सनल यूज के लिए भी डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए भी, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस या अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं, हाँ, जो दुकानदार हैं, तो वो अपने डे टू डे जो बिजनेस के अफेयर्स हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए अगर डीबीएमएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट काफ़ी महंगा आता है। तो इसके कारण उनकी मजबूरी हो जाती है कि पुराना जो अर्लियर सिस्टम चल रहा है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, वो उसी को फॉलो करते हैं, न कि डीबीएमएस को फॉलो करते हैं। तो पर्सनल यूज़ के लिए या छोटे बिजनेसमैन के लिए जिनकी कम पूंजी है, तो उनके लिए डीबीएमएस नहीं है। ये भी एक डीबीएमएस का ड्रॉबैक है। तो हमारा डीबीएमएस का ये टॉपिक आज समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस के बारे में बताऊंगा।